वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में HMPV का पहला केस सामने आ चुका है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला है। कोरोना की तरह ही इस नए वायरस के लक्षण हैं और आपसी संपर्क से यह फैलता है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बेंगलुरु में पहला HMPV वायरस का केस सामने आया है। नए वायरस से पूरी दुनिया में एक बार फिर हड़कंप मचा है और आप याद कीजिए साल 2020 जब इसी तरह चाइना में कोरोना वायरस फैला था और हमारे देश में इसी तरह चाइना की खबरें पढ़ी जा रही थी और फिर धीरे धीरे कोरोना किस तरह से पूरी दुनिया में फैला, ये वही मंजर एक बार फिर से सामने आ चुका है जहां नए वायरस से पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मचा। एपिसेंटर एक बार फिर चाइना है। भारत में HMPV का पहला केस सामने आ चुका है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला है। कोरोना की तरह इसके लक्षण हैं और महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो कोरोना की तरह इसके लक्षण हैं और साल 2020 में जनवरी का वो महीना था जब कोरोना धीरे धीरे हमारे देश में पैर पसार रहा था। सबसे पहला मामला केरला में आया था और अब साल 2025 शुरू हो चुका है। कोरोना का गम अभी तक लोग भूले ही नहीं हैं कि एक बार फिर से पूरी दुनिया में इसी तरह के वायरस से हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। भारत में भी HMPV वायरस का पहला केस सामने आ चुका है। चाइना में ये बहुत पहले से ही फैलना शुरू हो चुका था। चाइना के अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब भारत में पहला मामला सामने आ चुका है HMPV वायरस का। 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने तो एडवाइजरी जारी भी कर दी है। और कोरोना का दुख अभी कम ही नहीं हुआ था कि चीन में अब एक नए वायरस की पहचान हुई और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी इस पर नजर बनाए हुए है। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम है और इसका पहला मामला बेंगलुरु में सामने आ चुका है 8 महीने के बच्चे में। तो पहला मामला भारत में बेंगलुरु में सामने आया है और इससे कहीं ना कहीं हड़कंप एक बार फिर मचना माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है जिसको लेकर अब सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस पर नजर बनाए हुए है। कोरोना की तरह ही यह भी एक मौसमी वायरस माना जा रहा है HMPV, जिसका पहला मामला बेंगलुरु में सामने आ चुका है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम है। हरीश उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, पहला मामला बेंगलुरु में सामने आ चुका है और महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने तो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कितना सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना अभी बहुत लोगों के मन से उतरा नहीं है, उसका खौफ, उसका डर। अभी फिलहाल कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को कन्वे किया है और डायरेक्शंस भी मांगा है कि क्या इस सैंपल को NIV पुणे के लिए भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसका जीनोम सीक्वेंसिंग होना है और उसके बाद इसको कंपेयर करना है कि जो स्ट्रेन चाइना में केसेस स्पाइक कर रहा है वो सेम स्ट्रेन है या नहीं या दूसरा स्ट्रेन है, ये कंफर्म करना है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज इधर ये है कि ये पेशेंट का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अच्छा। वो विदेश नहीं ना, ये फॉरगेट फॉरेन कंट्रीज, किसी और स्टेट में भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका फर्दर टेस्ट होना जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है अभी। जी जी हरीश, देखिए ये सब बहुत मेडिकली बातें हैं, लेकिन अगर एक आम
नागरिक को ये समझाना पड़े कि HMPV वायरस क्या कोरोना जैसा ही है, उसके जितना ही खतरनाक है, क्या वही एक बार दौर वापस आने वाला है? क्योंकि आम लोगों के मन में तो हरीश यही बेसिक सवाल ही है ना, उनको कैसे एड्रेस किया जाए? जो भी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हम बात कर रहे हैं, एक चीज को वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि कोई वरी करने की जरूरत नहीं है अभी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। ये काफी सारे जो सीजनल फ्लू होते हैं वैसा ही है। शायद क्योंकि चाइना में एक नंबर्स का स्पाइक हुआ है इसलिए थोड़ा इसको कंसर्न से देखा जा रहा है। अच्छा। पर इसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है, कोविड के जैसा भी नहीं है। अच्छा। पर सतर्क रहना जरूरी है अभी। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता हरीश उपाध्याय बता रहे थे कि सतर्क रहने की जरूरत है, और जिस 8 महीने के बच्चे में बेंगलुरु में HMPV वायरस पाया गया, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी होगी, उसके बाद ही कई और तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसे बिल्कुल भी कोरोना वायरस से कंपेयर करने की तो फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। कंसर्न ज़रूर है क्योंकि चाइना में जिस तरह से स्पाइक देखा गया, यानी कि एक साथ बहुत सारी मात्रा में लोग चाइना में जो बीमार हुए, जो बच्चे खासकर बीमार हुए, उसकी वजह से पूरी दुनिया में कंसर्न जरूर पैदा हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान भी चाइना में इसी तरह से स्पाइक्स देखी जा रही थी। इस वजह से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।